ध्यान से सुनते हो तुम, धन्य है। वो गोबर की बिंदी लगाती गई, पूरा गोबर जब घूरे पे फेंक गो, दब रही आवाज, जब पूरा गोबर फेंक गो तो वो गोपी जो है अपने पलाए, ढकूलाए, छवराए फेंक गए और भगवान के बिना पलक झपकाए दर्शन करवे लग गई। अब टुकुर टुकुर देख रही है, बहुत देर रह गई। लाला ने कही है गोपी, अब तो गोबर पूरा फेंक गो? बोले हाँ। तो अब ये घुरूर का देख रही है, चल मैं हिसाब किताब कर। बोले लाला तू इतना मलूक लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, का करूं मेरो मन हटी ना रहो। मैं चाहती हूं कि आंखें हट जाए, मन हट जाए, पर हटता ही नहीं है। अच्छा मैं इतना मलूक लग रहा हूं? बोले हाँ। तो फिर एक काम करे, तू यहीं बैठी रहे, मैं अवई गयो अवई आयो। बोले कहाँ जा रहा है? बोले अपनी मैया को दिखाया हूँ, क्योंकि मेरी मैया मुझसे बहुत खुश होती है। जब मैं सुंदर लगता हूँ तो मेरी यूँ करके यूँ करती है, यूँ करके यूँ करती है, हैं? मेरी नजर उतारती है। इसलिए मैं ने कहा मैया को दिखाया हूँ। भाई मैं छोड़ गए और मैया को दिखाने के लिए चले गए। ए मैया, ए मैया। मैया निकल के आई तो पूरे थूतरे पे गोबर पुतरो। हे भगवान जी का कर लायो। अब मैया ने धोवे के लिए जैसे ही कोशिश करी, सोई हाथ पकड़ लो करी, मैया तेने तो मेरो सबरो हिसाब किताब चौपट कर दो होता। आज पहलो ही दिन आओ बोहनी करी मैंने, है? दुकान आज मैंने खोली थी, कमाई को शुरुआत करी, कमाई को तेने तो सब गड़बड़ कर दो तो। मैया बोली बेटा काय की दुकान, काय को बही खातो, काय को हिसाब किताब? अरे वो फलानी गोपी को मैंने गोबर उठवाया है, और जितनी जी गोबर की बिंदी है उतने ही माखन की लौना तय भाई है। मैया बोली लाला तेने बेलदारी पल्लेदारी शुरू कर दी है? बोले बाकी बात बाद में, नहीं बता मैं कैसा लग रहा हूं? बोले मोयना अच्छा लग रहा हूं। तो बोले ठीक है, मैंने कहा हिसाब किताब कर आऊंगा, बाकी बात बाद में होंगी, है? अब भगवान तुम गए हैं और लौट के आ रहे, इधर जा गोपी को हाल बहुत बुरा। सखीरी 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 बाके बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियाँ। बड़ी बुरी बीमारी है, जाते बचे रहो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बीमारी लगती है ना तो फिर न घर अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न पहनना अच्छा लगता है। अब ये कथा यहाँ कल पूरी जब होगी तो तुम्हारा मन घरों में लगेगा। फिर तुम ये कहोगे अपने घरवाले से कि हमें भले ही मेला में मत भेजियो,
बारात में मत भेजियो, मोय अपने भैया के भाभी के या मैया के या मत भेजियो, पर कैसे हूँ जो बगल में कथा होगी 2 महीना पीछे बामे वो जरूर भेज दियो, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता, न मायको न ससुराल, न मेला न दुकान न खाना न पीना। और ये बीमारी ऐसी और एक बार लगे तो फिर इलाज और ना बचाई ओ बचाई बचाई थी बहुत लड़ गई अखियाँ सखी बाके तिहारी से हमारी लड़ गई। जो कार्यकर्ता वैसे बिना बात के कावन इतने करेंगे, संत भगवान बीच पंडाल में डोल रहे हैं, सबन की आंखें फूट गई हैं और बिना बात के कावन उड़े फिरेंगे। हरि बोल। देखो जी एक बीमारी है, अब मैं तो वैसे ही हरि बोल करी और हाथ ऊपर रह गए, ये आदत पड़ गई है तुम्हें बुरी, जैसे बीड़ी बाई लतना पच जाते है। एक जगह तो मेरे फोन आयो एक बार, बोले जी बाबा तुम का आफत लगाए हो हमारे गांव में, मैंने कहा है वो, बोले हमारी बहू को हाथ उजर गो, बोले का है, बोले मोबाइल पे तुम्हारी कथा सुन रही, तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर रहा है, लाइव आमते है, सब कथन सुनते हैं, पर काम तो न कछु ना बिगाड़ते, पूरा काम करते हैं, तो हमें कोई परेशानी ना है। पर दिक्कत ये है वो चाय बनाए रही और जब तक वहां में काम है वहां में हरि बोल, हाथ वाको अपने आप ऊपर है गो, तो पूरा हाथ वाको चाय में जर गो। पंडित जी कह रहे जो कह रहे बाबा ना है मीठो ठगो है, बाबा भावा कछु ना है मीठो ठगो है, और वे सही कह रहे बिल्कुल 1% झूठ ना है। बात तो सही है, तुम्हें मैं सपनों में भी आऊंगा, तुम्हारे मोबाइलों में भी आऊंगा और तुम्हें ऐसा ठग के ले जाऊंगा कि शायद कोई ठग न पाया होगा, अला को ऐसा ठगूंगा। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे, बाबा बड़ो मीठो ठग है। भैया बाबा मीठो ठग ना, ये मीठे ठग की कथा है, मीठे ठग की मधुर या गिरा बल्गु वाक्य या बुध मनोज्ञ या पुष्कर क्षण। कन्हैया कैसो मीठो ठग है, और वाक्य बाकी हसनी बाकी बोलनी बाको जितनों भी लीलाएं हैं वो ऐसी हैं जो दुनिया को ठग लेती हैं। बचाई बचाई बहुत लड़ गई अखियाँ
अखियां शकीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। इनको ये बीमारी लग जाती है ना कथा की, जहाँ में बहुत सी ऐसी होंगी जो अपनी ससुरालते मायके में आ गई होंगी कथा सुनवे के लिए, यूं कह के जो कभी माते है। अच्छा हाँ, जो कह रही जाके रवि की मम्मी बोले बिल्कुल साची कह रहे हो, सब टोल को टोल जो है मायके में चूंकि ससुराल वाले तो आमंदे कथा में सीधे घर थे, लेकिन मायके में थे तो आ जा सकते हैं ना। लेकिन पता है जैसे लत लगती है ना, अच्छा मैं तो समझ रहा धौलपुर तक के आदमी है। महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली तो ठीक है भैया, ये तो खैर बांते आए होंगे वाहनते। मुझे कल सूचना मिली कि पैदर खेतन में है के 4-6 किलोमीटर थे। वो यूँ कह रही एक जनी कह रही कहू थे हे बोले वाहन को इंतजार काले करें, सीधे खेतन में है के पल्ले होगी सो देखी जाएगी, क्योंकि लत तो ऐसी ही होती है? देखो जिका मेड़ फेड़े ना देख रहे, सीधे खेत में गए। देखो देखो दर्शन कर ले। बचाई आहा बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। प्रार्थना है कि हवा के जोर से दिया बुझासा जो दिखाई देता है, हवा के जोर से। अच्छा बात दिल तक पहुंचे तो तालियों को रोकना नहीं। लास्ट में हवा के जोर से दिया बुझा हुआ सा दिखाई देता है। अरे पास जाकर के चलता है किसी की शख्सियत का पता, किसी की महानता का पता, दूर से तो चांद जरा सा दिखाई पड़ता है। मुझे परखे बिना लोग कभी कभी कह देते हैं, मुझे जाने बिना, मुझसे मिले बिना ही लोग कहते हैं। या रवि ते कह रहे कि भैया कब अच्छे ब्याह से लिया जी बाबा भावा जिन्हें को सुन भी आवेगो, भाई हमारे गांव तो आवेगो नहीं, अला तो आवेगो नहीं जी, बेचारों को घबराएगो कि जब हमारी बड़ी बूढ़ी नहीं आएंगे, हमारे गांव ही नहीं आवेगो तो फिर बाबा मैं क्या करूँगा, गुरुजी तो मुझे क्षमा करिए। मैंने कि इतने ही बेटा छूट है, कब दूसरे लानो हो तो लिया, क्योंकि मुँह पे तो 2026 नहीं 2027 तक की बुकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर कछु जन का भयो होगो मोर ना पतो। फिर जो बोलो ना जो कुछ होगी सो। तो मेरी प्रार्थना है ऐसे महापुरुषों से, ऐसे विप्रों से और ऐसे बड़े बूढ़ों से कि कभी भी किसी को बिना जाने बिना समझे, चांद दूर से तो जरा सा दिखाई, मैं तो आपका अपना हूं, बिना सोचे समझे किसी का फैसला मत लेना, नहीं बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, किसी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो रहमन चुप सादे रहो देख दिनन को, फिर जब नी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। आज तुम्हारे पांडाल में 1 इंच जगह बच जाए तो मुझे मंच से नीचे उतार देना। आज और कल, वैसे बढ़ चुका है कल पांडाल, उसके बावजूद भी कह रहा हूं, यदि जगह बच जाए पांव धरवे की, आज लोगों को दिखाऊंगा मैं खड़े खड़े चारों तरफ, ये खड़े हैं, जगह बची नहीं है। तो मेरी प्रार्थना, मुझे पहले भी पता था अयला में मेरे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, लेकिन चंद लोगों की आंख पे कुछ चश्मा ऐसा चढ़ा था कि बाप रंग अलग चढ़ गो, बातें में कछु कारो धूंधरो सो दिखाई दे रहा है। यदि वो नेक चश्मा साफ है जाए तो मैं जो हूं वो दिखाई दे जाऊंगा। ऐसी मेरी प्रार्थना। कभी भी तोड़ने का प्रयास न करना, बड़ा अपराध होता है। हो सके तो दिलों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। बचाई आहा बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अय्या। रवि से मेरा कहना है, अयला झरा ना आयरो, चूल झरा आयरो है, और कौंदनी बंद आयरो है। कौंदनी सब कौंदनी बांधे भाई सब यही रोज तक तो खोई रही है। चूल झरा धुआं बंद, कौंदनी बंद आयरो है। भगवान न करे कछु कछु तो ऐसी तारों लगा के आ रहे हैं कि गांव 100 लॉकडाउन लग जाओ तो भीतर गांव में कोई चोटा घुसेगो तो पता नहीं चले। हैं? इतना प्रेम मुझे मिला, इतनी तुम्हारी जो लगन मिली ना, उसका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं पूरे अयला क्षेत्र का। बचाई 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 थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अय्या। दर्शन करिए श्रोताओं के। वो गोपी जो है लेकर के गई अपने घर, और घर में जाकर के कहा कुंदी बंद कर ली। लाला मैंने सुनी है तू नाचत बहुत अच्छा है। बोले चाहे मैं नाचू चाहे रो चाहे गाऊं तो काले न दोनों में हिसाब करता है। बोले लाला मुझे तो आज ही मौका मिलो है, मैं चाहती हूँ कि मैं तेरो नाचू देख लूं, फिर पता ना मौका मिले मिले न मिले। बोलो करो। भगवान बोले कि न नाचू तो बोले हिसाब किताब नहीं होगा फिर। तब भगवान ने सोची तो पूरे दिना को मेहनता नो। अच्छा जब उधार खा तो है जा तो ना है, तो जो देनदार हो तो है वो तो बनावी डोलतो है, और जो लेनदार हो तो जाने पैसा लेगा है वो लड़वे को तैयार रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़ाई है जाए। हाँ तो जो हतकाए सो पड़ा साफ बह जाए। हैं भैया
भगवान ने सोचा कि ठीक है नाचना तो पड़ेगा, नहीं मेरा पूरा माल मारा जा रहा है, इधर आ जाओ, ग्वालियर से आए हुए लोग जो है ना इसमें अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बचाई बचाई, माता भी आ जाओ, बचाई बहुत लड़ गई अखियाँ। ऐसे प्रसंग में बीच नहीं, हम गा रहे हैं और बोल रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं, बीच नहीं, हल्का हल्का। लेके गई भीतर भगवान नाचनो पर्यो, नाचत नाचत भगवान थक गए। तब का बोले पता है, अब तो देनो है तो दे दे माखनो, ना देनो तो रहन दे। हाँ? बैठिए बैठिए, दोनों समधियों का स्वागत है। ये मेरी कम से कम दोनों मिलकर के 12 कथाएं करा चुके हैं। एक पत्थर के व्यापारी हैं और एक हाई कोर्ट के वकील हैं। वकील तो कहता है कि बड़ो झूठ साँच बोलनो पत्तो ताते में भागवत करा दे, तू भगवान क्षमा करे। पत्थर वारो कहता मो ना पतो, मी तो बड़ी पसीना की कमाई है, पर फिर भी करता रहता हूँ। अभी फिर कथा है इनकी। 25 दिसंबर, हर साल 25 दिसंबर को ग्वालियर में गदाईपुरा में कथा रहती है इनकी, राम कथा रहती है। ये प्रशंसनीय है ये बात, और वास्तव में ही आदरणीय है। कोई एक ही करवाए कि जो फूलो फटो पत्तो का हाँ अब का अला जीवन दूंगो, और कोई दर्जन कथा कराने के बाद में भी कहता है नहीं नहीं हम काय लायक हैं। अभी भी ये नहीं दिखा रहे थे कि हम आगे बैठे, पीछे घुसने की कोशिश कर रहे। नहीं ये कथा करावे के बाद फिर आदमी यूँ कहता हो कि अब उम्मीद जगह आगे ना भाई हैं, पीछे निकाल दो अगर पीछे। हाँ कछु, हाँ समझदार लोगों की यही निशानी है। मैया नहीं, लाला जो है गोपी के यहाँ नाच दिखाते हैं। फिर भगवान बोले कि ठीक है अब तो देनो हो तो दे दे, और नहीं देनो हो तो बोलो करो भाई, रहन दे, नहीं देनो हो तो रहन दे। हाँ ने को हूं करा दे करो, जाते कहते हैं हूं करा संग संग। बोले ना लाला तेरो राखूंगी नहीं। आज माताओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तुम्हें पुरुषों की तरफ थोड़ी सी जगह बनानी चाहिए थी। कार्यकर्ताओं को लेकर के एक रस्सी, हाँ ये बीच की रेलिंग लगी है इसके बराबर से। बोलो वंशी वारे की। गोपी जो है भीतर घर में गई और बाहर निकल के आई तो मुंह पे 12 बज रहे। भगवान ने कहा थे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? तो वो कहती है क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अच्छा कोई पेमेंट के समय पे सॉरी बोले तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, है ना?
हाँ, बोले नहीं क्षमा नहीं, वो चाहिए पूरे गिन के हिसाब किताब होगा। बोले लाला मेरी माता जी जब भीड़े देख के यूं लग रही है, वो कहाँ बैठा हो जिन्हें चांद पे, और अभी उतरते ही जा रहे हैं। बोले लाला मेरी माता जी आई थी और उन्होंने जो है मोते पीछे माखन को बना दो गरम करके, बोलो बोलो घी, और यहाँ की प्योर भाषा में बोले तो घ्यो का घ्यो। बोले लाला माखन में तो घ्यो तो बन सकत है, पर घ्यो में ते माखन ना बन सकतो, ये समस्या है बता। पर हाँ मेरे घर की छाछ इतनी मीठी है, इतनी गाढ़ी है कि हमारे यहाँ पान बर्तने धो करके भी पानी दूध में नहीं दिया जाता, इतनी गाढ़ी गच्च जो है छाछ होती है, मठा होता है। तू पीवे तो बता। अब भगवान ने सोची के माखन तो हाथ थे, तो जो कछु मिले तई में काम चला लेनो चाहिए। बोले ठीक है। अब वो साहब मठा लेके आई, लेकिन वाको मठा इतनो भाव भरियो, इतनो श्रद्धा भरियो, इतनो प्रेम भरियो कि भगवान को जो स्वाद व मठा में आयो, वो स्वाद ने त्रेता की याद दिला दी भगवान को। बता सकता है कोई त्रेता की कहां की है? सबरी के जोरदार तालियां जो इस बात पे पहुंचे हैं। अब वो बड़ी चालाक कई गोपी, वो नेक प्या के बाद बंद कर लो। अब आप लोग समझ पाओगे, ये नए नए बालक नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहाँ पहले ओखते ही पानी पियते ज्यादातर, कायदे ओखते लोटा लयो और ओखते पानी पियते, और जो ओखते पानी पिए मत दूसरो पिवावे वारो भयो, तो वो हमारे हिसाब से धारण उड़ात हुई, तो फिर बन धारण ने कम कर ली और गलो मांग रहे हो जल्दी जल्दी, फिर क्या कहते हैं आंदे आंदे, और कहो को कोई मजाक या पल्ले पड़ जाए तो और धीमे कर ले तो धार है। बस यही हालत भगवान की हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि आंदे आंदे, गोपी ने धीमी कर ली। बोले नहीं 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 आंदे। इतनी का पिवाई दे गुजरिया, तनी का पिवाई दे ओ तेरो मीठो तेरो मीठो तेरो मीठो लागे मठ गुजरिया, तनी का पिवाई दे
एक चुल्लू में तेरो कहा बिगड़े हंस मुस्काए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पेवाए तेरी। जोड़ू हाथ करूं तेरे पैया क्यों तरसा बैरी। हो रचना पूरन होए देख मेरो मन हरसा बैरी। तेरी लहू पलैया चाहे तो पे तू नाच नचाए लेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कपिवाए हरदम तेरी सुन गोपी प्यारी। आज पिवाए दे फिर ना मांगू ओ श्यामा प्यारी। आके बदले मन चाही मोह पे तू पहल कराए लेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पेवाए देरी। तनिक पिवाए गुजरिया तनिक पिवाए गुजरिया इन्हें कपिवाए वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया है कपिवाए भगवान ने उस गोपी से कहा, गोपी
तेरी छाछ में जो स्वाद आयो, तेरी छाछ में जो मोह मिठास आयो, वो तो मोह त्रेता युग की याद दिवाई दीवाने। क्योंकि भैया भाव को स्वाद अलग है और मसाले को स्वाद अलग है? जो स्वाद पंजीरी में आता है वो स्वाद किसी हलवाई के लडुआ में नहीं आता है। लडुआ लडुआ है और पंजीरी पंजीरी है। भगवान मठा पी करके और गए हैं मैया के पास। अरे मैया, तू इतनी उदास क्यों, क्या बात है? बोले लाला, मेरे घर में दूध की कमी ना, माखन की कमी ना, दही की कमी ना, फिर तैने जे बेलदारी क्यों करी? अब मैं दुखी नहीं हूं तो का ढोल बजाऊं कि मैं छोरा बेलदारी करन लगे? सही सही बता, तैने ऐसो क्यों करियो? बोले मैया, जो स्वाद जिन गोपीन के हाथ के माखन में है वो तेरे हाथ के माखन में। तुम बोलता ना तो हमें अच्छा ना लगता। जो स्वाद जिन गोपीन के हाथ के माखन में है वो स्वाद तेरे घर के माखन में। हाँ, अब तो यशोदा और दुखी है गई कि मैं यहाँ तो इतनी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की गाय हैं कि काऊ के यहाँ नहीं होंगी। माखन जे जर्सी, हॉलिस्टन, फ्रीजन जे थोड़े ही है। बस मैं तो थार पारकर, साईवाल, मारवाड़ी, गिर हैं, जो बहुत अच्छी नस्ल की गौ माता है ना, वह नंद बाबा की टोली में थी, टैना में। और वो जो कह रहा हो कि तेरे घर के माखन में वो स्वाद नहीं है। जिनको ज्यादा प्यास लग रही हो वे ने के इंतजार और कर लें, ना लगे तो ना रही, जल्दी तो ना है। हम अरहर की दाल मत खाओ करो, कथा हो करे तब तक। हाँ जी, प्यास देते हैं बहुत हो। अरहर की दाल खाया था का जो बावर से लिए होता है। हाँ तो भैया, यशोदा ने बड़ा दुख मनायो और बोली ठीक है लाला, कोई बात ना है। सो यशोदा मैया ने सबन के घर जाके और ये जानकारी करी कि आखिर ये माखन बनाती कैसे हैं। भाई दूध तो मेरे यहाँ से होती है अच्छी क्वालिटी को, फिर भी ये उसमें स्वाद डाल रही है तो कोई न कोई प्रक्रिया में अंतर है, हैं? तो अब यशोदा घर घर देखवे जा रही है। तो क्या देख रही है वो कि तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यशोदा घर घर देख रही है तो गोपी भगवान को ही ध्यान कर रही है, भगवान को ही गान कर रही है, भगवान को ही श्रवण कर रही है कथा को। तो भगवान मैं हो गई। एरी मैया, जब भगवान मैं काऊ को जीवन है जागो तो फिर वो जो कछु बनावेगी वो अच्छा ही बनेगो, स्वादिष्ट बनेगो, क्योंकि वो फिर प्रसाद बन जाएगा। यशोदा ने देखी कि जो जो काम कर रही सब में भगवान को नाम है। तुम कहो तो नहीं कि वो यशोदा जो गोपी कर रही क्या मैंने करके दिखाऊं, ये का बात है? ओ वेरियो नहाना तो करो करो कजू है जी। माटी की सी धौंधी बैठी रहती का मुझे अच्छी ना लगती। हाँ बोलो है। हाँ ठीक है।
हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मैं देखियो अब नेक देर के लिए तुम मैं गोपी समझ लो, मैं काम भी करूंगी या बैठी बैठी और भगवान को नाम भी जपूंगी, दो काम चलेंगे। तो तुम वो यूं बताइयो मैं क्या कर रही हूँ, इशारे ते मैं करूंगी तो तुम बताइयो मैं क्या कर रही हूँ। हाओ ठीक है। हो हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। एरी मैया बताओ मैं क्या कर रही थी? मठा फेर रही ना तुम, बिल्कुल बावरी की बावरी रही। जब मठा में ते फेर के का निकारूंगो झुंझुना, मठा तो बुर या तो जाम कछु है ही नहीं। अब बताओ का फेर रही? हाँ तो यूं बोलो करो, बिल्कुल बावरी है। और अला की तो बिल्कुल ही बावरी है। मठा में तो का निकलेगो हैं? मठा तो तब हो तो सब कुछ निकर आके। हाँ सोच समझ के बताओ करो। हाओ ठीक है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। तुमते पूछूं कि जिनते तुम्हें ते पूछ लूं, बताओ मैं क्या कर रही थी? अब तो डोकरी पकड़ी गई। मैं सोच रही कि यूं कहेंगे चून पीस रही, अब कि मैंने सीधी कही गेहूं पीस रही। हाँ तो अब दार करेगी नहीं। चलो एक और कोशिश करता हूं, नहीं करती हूं, सॉरी। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो। हैं? रुक लेने का तू चुप रहे। तू कहूँ तो कहूँ नकल कर रहा है, कहूँ तो पेपर लीक हुआ है। देखो मैं हिंट दूंगी तुम्हें। मैंने पहले पानी खींचो कुआ थे, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तुमने सारे ते मैं बता दी। पानी खींचो फिर डालो काय में, बोलो बोलो, गोबर में। यहाँ तक ठीक है। काय के में? ऊँटनी के में, गैया के में। ठीक है, गैया के में पानी डालो, फिर सानियो गोबर, है ना? गोबर सानियो, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ का थापे कंडा? अब के हम जीते। जिन्होंने कंडा कहा वे फेल हो गए। लेकिन नहीं, बाद में दोबारा कहे, सोच के बोला कि गोबर है। थापियो तो गोबर हो, लेकिन थपे थपा के जब सूख गए तो बन गए कंडा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो क्रियाएं मैं कर रही हूं वो सामान्य नहीं है। यदि सामान्य होती तो गोबर के कंडा थापे हुए वारी गोपी ने कहा परमात्मा आकर के नृत्य नहीं दिखाता। ये साधना का मर्म है जो गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कह दिया। विद्वान बैठे हैं यहाँ, एक चौपाई में समझ लेंगे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना।
कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान कहते हैं मुझे तेरे तन की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे कर्म की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरे मन की जरूरत है। और भैया को बात बताऊं, जब दुनिया वाले ने हमारे मन की जरूरत नहीं है, दुनिया वाले ने हमारे तन की जरूरत है। बिना काम चाहिए तो दोनों को बांट दो ना। तन से दुनिया वालों की सेवा करो और मन से भगवान को भजन करो। कोई उस इंसान को रोक नहीं सकता परमात्मा को पाने से, जो सिद्धांत को समझ गया। हमारे यहाँ गाँव में रात में पानी लगा रहे हैं खेत में, गेहूं में, और अखंड रामायण चल रही हो, तो हमारे बड़े बूढ़े सवेरे आके यूँ पूछते, चौरे 2 बजे को रामायण पढ़ रो। तो बालक डर जाते, बोले काहे? बहाने सवरी चौपाई ने की रेड मारे के दद्दई हैं, ऐसे रामायण पढ़ते हैं, कौन को छोड़ा हो? बेचारे सामने नहीं पड़ते, क्योंकि वो भले ही पानी लगा रो पर माते चौपाई ते कनेक्ट है कि भगवान ते जुड़ा हुआ हो, तो वो है किसान भगवान का भक्त है। धना भगत को हरि सो हित, किसान था धना भगत, बिना बीज के उपजो खेत। को याद कर लो, बड़े काम की है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। माता में ये चौपाई बच्चियों में, माता में किन किन को याद है? हाथ खड़े कर दें। एक माता में पूछ रहा हूं, तू कौन सी माता है? इतनी बड़ी मोछ लटक रही है तू माता है। पहले माताओं का नंबर है 1 2 3 4 5, कम से कम 50 है। नीचे कर ले, धन्यवाद, इनके लिए जोरदार तालियां। और जिनके बिना, जो जिन्हें हाथ खड़े ना करे भी गाय गुप्ता तो देव खूब जानते होंगे, और चुगली करे हो आए कितनी करवाए लो। जिनको रामायण की चौपाइयां याद हैं वे बच्चियां वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। पुरुषों में ये चौपाई किस किस को याद है? ठीक है, नीचे कर लो, बिल्कुल टक्कर के हैं बराबर है। और सब लड़वो तो जानता होंगे, खावे को तो पहने होंगे 2.5 सेर हैं? अरे ये हमारे जीवन की चौपाई है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यशोदा ने आकर के घर पे 2 बात समझ में आई। एक तो भगवान का चिंतन, कथन, मनन, ध्यान करते हुए काम करना है। दूसरा क्या? काम नौकरों से नहीं कराना। ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से ही, 4 की सेवा नौकरों से नहीं करानी चाहिए। पहली, माँ की सेवा। नौकर से कभी माँ का दिल खुश नहीं होगा, क्योंकि उसे नौकर की नहीं, उसे बेटा की जरूरत होती है। दूसरे, बाप की सेवा। तीसरे, गुरु की सेवा। और चौथे, भगवान की सेवा। राजा अम्बरीश
राजा होते हुए अपने मंदिर की, अपने ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे भी संग लगा लो करो। बोले नहीं नहीं, जा में कोई काऊ को साजो ना है, क्योंकि तू जन कहां से आई है, मैं जन कहां से आई हूं, और जा शरीर के बाद तू जन कहां जाएगी और मैं जाने, सबको अलग अलग है। अम्बरीश ने पत्नी के लिए अलग मंदिर बनवा दिया और अपने लिए, वैसे मैं ये नहीं कर रहा हूं ऐसा करना है भाई, उनकी बहुत ज्यादा निष्ठा थी, समय था उन्होंने, लेकिन अपने घरों में एक राखो करो, कबू कोई ना आए तो कबू कोई ना आए तो कबू कोई ना आए, तो पूजा पाठ चलतो रहे, है ना। लेकिन ऐसे भी राजा भय हैं, ये अपवाद है, बहुत बड़ी बात है। यशोदा मैया ने आकर के क्या किया, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दास और दासी अलग कामों में लगा दिए और कहा, अब मैं लाला के लिए माखन स्वयं बनाऊंगी। अपने आप दूध उठायो, फिर वहां में जामन दयो, फिर वो जमाए के सवेरे दो को सुबह शाम को एक जगह करके और रही डाल के आए। और जना भगवान बुलाए ते नहीं आवत है, और आज भी नहीं बुलाए है। और जना मैया बुलाती थी लेकिन भाग जाते थे दूर, और मैया बड़ा बड़ा लोभ देती थी, भैया यहाँ जो खड़े होते हैं ये लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, ये खड़े होने की जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह बनाइए सामने, और यहाँ से कार्यकर्ता भी हटा करके हट जाया करो। मैया ने सब दास दासी हटा करके स्वयं मंथन किया तो भगवान स्वयं आ गए। और इतना मैया बुलाती थी, क्या कहती थी, दाखन ते गोझा भरी दूंगी। गोझा जानता हो, गोझा है, हाँ, जेव, जेव कह लो और झोरिया कह लो, झोरिया है। दाखन ते गोझा भर दूंगी, कजरा पूछवाए जा आखे न का। पूछवाए जा आखे न को। बढ़िया, पूरे ऊपर। सुन रहे हो, पीछे वारे तक ठीक ठाक दिख तो रहे, ताते मैंने इतनी बड़ी वो लगवाई हैं, और तो कछु लोग नहीं देखे तो मेरे दिल में दर्द होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना।
तो पीछे तक सही सही दिख रहा हूं कि ना है? ओ पीछे वारे और पीछे वारी हो। हाँ ठीक है। हरि बोल। जब आप लोग ऊपर हाथ करके तालियां बजाते हो ना, इतना प्यारा सीन लगता है। जो लगता है इतने रंग बिरंगे पंछी भगवान की भक्ति में रंग करके और उड़ करके सब भगवान के धाम की ओर जा रहे हो। ऐसा प्यारा दृश्य लगता है। माखन को लोना दे दूंगी, कजरा पुछवा जा आखिन को। मैया यशोदा के पास स्वयं भगवान आकर के और कहते हैं मैया मैं भी दूध पीऊंगा। अभी माँ का दूध पीते हैं। पहले माताएं अपने बच्चों को कई कई साल तक दूध पिलाती थी। 3-3 साल तक, कोई 2-2 साल तक, कोई तो 3 से भी ज्यादा पिलाती थी। यहाँ बैठी होंगी ऐसी बड़ी बूढ़ी माताएं जिनके बालकन 3-3 साल तक। हाँ 5। अरे भैया 5 तो ज्यादा है, तो ना मत पियो करो। है इतना ठीक ना है भाई। हाँ तो ये 4 साल तक 5 साल तक भाई लड़ाई होती है, तब कोई यूं कहता है कि ऊँटनी को दूध पियो तो आजा। हैं जो कहता है माँ को दूध पियो हो तो पहले माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। और अब तो बोतल आवन लगी है बाजार में ते बा में यूं घोरियो गर्म पानी करके पाउडर 100 और बाकी थूतरे में रो हो तो बेचारे को रोए ना निकल तो बांध कैसे रोवे हैं बापे मुँह में ठूस दो बाके में। तो फिर वो बचपन से ही बोतल पीना सीख जाता है। फिर नेक बड़ो होतो तो वैसी बोतल पिए तो है। फिर नेक और बड़ो होतो तो फिर नेक और वैसी, और फिर नेक और बड़ो भयो तो ओ हाँ सिखाया किसने? हमने, है ना। तो भगवान ने कहा कि मैया दूध पीना है। बोले लाला ने कहा पूरो कर लंदे अधूरो मते फिर जामो गर्म पानी देनो पड़ेगो। क्यों मैया बीच में बंद करें तो गर्म पानी देनो पड़ता है। कौन सी ऋतु में? गर्मी ना में? हाँ अच्छा चौमासे में है। सर्दी में तो पहले ही जोते बोल दो करो। जाड़े होंगे तो फिर गर्म पानी देनो पड़ेगो। तो भगवान बोले नहीं नहीं मैं तो दूध पीऊंगा। अब भगवान ने जिद करी तो मैया ने फिर बंद कर दो मंथन, दूध पिवावन लगी। इतने में का भयो कि उधर जो है बरोसी में भट्टा में दूध गरम हैरो हड़िया में और दूध उफन्यो। और जब दूध उफन के गिरन लग्यो आग पे, आज हाउस फुल है। इन माताओं को उधर पीछे निकालो, इधर निकालो, उधर ही बैठ जाओ मैया। अब इतनी लेट घर में तेने करके आई हैं। हाँ अब आगे बैठे हुए कैसे मिले? अब जहां हो वहीं बैठ जाओ।
भैया इनके चक्कर में हम कथा भूल जाते हैं, और ऐसे जो कथा में बीच में आकर के बीच में विघ्न डालती हैं उनको पाप लगता है। कथा में विघ्न डालने का भटक जाता है ना दिमाग। तो क्या हुआ, क्या कह रहे थे हम, कोई बताएगा? हाँ, दूध गर्म हैरो है ना, सुबह उफाने को। अच्छा, असली दूध होगा तो उफाने के जब आग पे गिरेगा तो खुशबू आएगी, और नकली होगा तो बदबू आवेगी। बदबू तो कहते हैं बुक्यांद, का बुक्यांद आवेगी। और यदि असली दूध भयो तो आ हा 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 हा। सोई जसोदा की नाक में जैसे ही खुशबू आई, सोई एकदम हड़बड़ा के वहां लाला फेंक दो और बचावे चली गई। अब जब बचावे गई तो लालाए गुस्सा आएगा कि बताओ हमारी इज्जत जा घर में जा दूध के बराबर ना है। दूध है बचावे के लिए हम ऐसे फेंके हैं जैसे हमारे जा घर में कछू है। इतनी गुस्सा आई तो उन्हें एक लकड़िया लेके लौद लेके और जितने माँ मटका धरे का माखन के दही के और जी जो हथगाव जामे जे मंथन कर रही का ही कोई समझदारी ते बताइयो जामे काहो दही है अदबिलुआ, जोरदार तालियां। ये आया कछु तो आदि बाबरी है जिन्हें कछु ना पता। यदि वहां में 10-20 रई के फेरा लग गए तो अब वो दही ना रहो। बातें कहेंगे अदबिलोआ, अद फेरा, घोड़ुआ, घोड़ुओ है। सीखो करो जिन कहाँ रहते हो तुम तो, हैं अद फेरा, अदबिलोया, घोरुओ है, ये कहेंगे। अब वो लकड़ियां लेके सो भगवान ने जितने मां मटक हदगाए धाड़ धाड़ धाड़, सो सब पूरे आंगन में भैया दूध ही दूध, दही दही, माखन, अद फेरा। अब पीछे लौट के दूध तो बचा लो, और लौट के देखी तो दूध ते ज्यादा नुकसान हैगा। अब गुस्सा आई मैया है, सो लकड़िया वही लकड़िया लई और लाला के पीछे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यशोदा किसे पकड़ने चली है? जिसे पवन नहीं पकड़ सकता, जिसे मन नहीं पकड़ सकता, जिसे योगी यति सन्यासी ज्ञानी ध्यानी नहीं पकड़ सकते, उसे यशोदा पकड़ने चली है। और वो काय के बल पे लकड़ियां लेके हाथ में डंडा लेके, तो क्या भगवान हाथ में आ जाएंगे? ये लकड़ी क्या है? अहंकार। और भगवान अहंकारियों के हाथ में कभी भी नहीं आ सकते। अब क्या करें? जब थक गई दौड़ते दौड़ते और हार के बैठ गई, तब भगवान स्वयं चल करके आए। क्यों जी, मेरे सामने कौन सा गांव पर है वो? शौरा। कितनी दूर होगा? मतलब वो कोई गांव ना दिख रहा, पर पवलक टोल के टोल आवती वही दिख रही है। तो गांव ते पलंग ते पैदर पैदर आ रहे। मतलब मुझे मन में तरस आता है कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं उनकी भावनाओं पे खरा न उतर पाऊं तो मेरी मन में कचोटन होती है। मतलब पैदर पैदर गर्मी भी पड़ रही है और परेशानी तो है ही। जबकि आजकल के बालकन थे, तुम बाजार की कह दो कि जाए लिया और मोटरसाइकिल नहीं दे तो लाके देंगे? हैं, नहीं देंगे ना। और इतनी दूर तक लोग जो है स्नेह उनका देख करके मेरा मन जो है गार्डन गार्डन होता है, गदगद होता है। इसलिए पूछ रहा था। तो यशोदा जब हार करके थक गई
तब भगवान स्वयं चल करके आए और मैया की पीठ पे बैठ गए। मैया ने पकड़ करके, गुस्सा तो ठंडा हुआ नहीं था, ऊखल से बांध दिए। और भगवान बंदे बंदे सोच रहे कि कछु बंदे बंदे कछु कल ने आ जा, तो चौक बैठे थे बेगार भली, बैठे थे बेगार भली। वैसे कछु लोग बेगार को बुरी मानते हैं, लेकिन बेगार बहुत अच्छी चीज है। बेगार माने है निशुल्क सेवा, बिना काउ स्वार्थ के किसी की सेवा, लेकिन इसी को बेगार कहते हैं गांव में, लेकिन ये बड़े काम आती है। भैया भगवान जो है देखने लगे, ओ हो चलो एक संत के वचन कोई पूरा कर दें। एक संत ने वो पेड़ आते दो है, जो स्वर्ग के जो वित्त मंत्री थे ना, स्वर्ग के वित्त मंत्री का नाम जानता है कोई? हाँ, कुबेर। और हिंदुस्तान के वित्त मंत्री को? हाँ हाँ, धन्यवाद। तो जो है स्वर्ग का जो वित्त मंत्री था, बाकी लड़का दो है। और भैया पैसा वाई के छोरा अच्छे मिल जाए तो बहुत हो जानी हो। क्यों? सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। ये पैसा वाइन के बालक जो है ज्यादातर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो है बिना भगवान के उल्लू पे आती है। भगवान के संग आवेगी तो गरुण पे आवेगी, यानी गरुण है वेद की ऋचाएं जिनके पंखों में है, धर्म का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। लेकिन उल्लू, जिसको सूर्य अच्छा ही नहीं लगता, जिसको उजाला अच्छा ही नहीं लगता, जिसे ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता, वो उल्लू है। तो जिनके यहाँ लक्ष्मी उल्लू पे बैठ करके आती है, तो उसको भी उल्लू बना देती है। सो ये ऐसे उद्दंड है गए कि इन्होंने जो है नारद जी का अपमान कर दिया। तो नारद जी का मानने वाले तो उन्होंने दिया श्राप, बोले तुम जो है जाओ जड़ों से पेड़ है, जाओ, तुम में मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, जाओ जड़ है, जाओ पेड़ है, जाओ। तो ये दोनों यशोदा के घर में आकर के पेड़ बने हैं। लेकिन यशोदा के घर पे आके क्यों बने? क्योंकि ये बाद में पावन में गिर पड़े नारद जी के, कि गलती है गई हम पे, हम आप समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, हमें क्षमा करो। तो फिर नारद जी ने कहा ठीक है, चलो तुम जो है यदि गलती स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ठाकुर जी कब आएंगे तो तुम्हें उनसे स्पर्श मिलेगा, उसी समय तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो संत का वचन पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने ऊखल गिरायो, और ऊखले गिरा के और भगवान खेचन लगे। सो दो पेड़न के बीच में ऊखल अड़गो, भगवान ने देखी बढ़िया तरह अड़गो, सो भगवान ने एक झटका दिया, सो दोनों पेड़ बोलो नंद के लाला की। ऐसे ना खेल रहे, नंद के लाला की, ऐसे ना खेल रहे, नंद के लाला की। हाँ, अब न का ठीक है, न कही ठीक है। वो दोनों पेड़ गिरे, दोनों में तो भी दोनों मुक्त भये। नलकूबर और मणिग्रीव नाम था, और उन्होंने भगवान की स्तुति करी कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्
तव पादयोर्नः हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः। क्या कह रहे हैं? कहे ठाकुर जी अब ऐसी कृपा कर जाओ कि हमारी वाणी से अयला में काऊ की निंदा नहीं होए, चुगली नहीं होए। भाई बाकी कथा माँ को यहाँ ले ना है। अब हमारी वाणी से निंदा नहीं होए, चुगली नहीं होए, झूठ नहीं बोले, काउते कठोर नहीं बोलूं, ऐसा मोए वरदान मैं चाहता नहीं हूं पर मुझसे हो जाता है, इसलिए मोते ऐसा नहीं होए। तो बोले फिर चाहते क्या हो? वाणी का बेकार मुँह में धरी रहेगी? बोले ना, एक काम करवा दो, तुम्हारे गुण गाता रहूं, तुम्हारा कीर्तन करूं, तुम्हारे भजन गाऊं, तुम्हारी रामायण गीता भागवत पढ़ूं तो मेरी वाणी सफल है जाएगी। जब कोई चीज अच्छे काम पे उतर पड़ेगी तो बुरे काम अपने आप छूट जाएंगे, और जब कोई बुरे काम पे उतर पड़ेगा तो अच्छे काम अपने आप छूट जाएंगे। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। और मेरी प्रार्थना मेरे हाथंते कबू कोई गलत काम नहीं होए। मेरे हाथंते ऐसा वरदान देव जे काऊ बूढ़े पे उठे न सेवा के ले रहे, जे काऊ गलत काम नहीं देवे पे ले रहे, लेवे पे कबू न रहे। मेरे हाथ ते कबू चोरी न होए। तो बोले क्या करना चाहते हो हाथंते? फिर कछु काम तो आएंगे। तो कह रहे है कि हस्तौ च करमसुमनस तव पादयोर्नः। दीन दुखियों की सेवा, आपकी चरणों की सेवा, संतों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा मेरे आतंते है जाए, बस इतनी कृपा करियो। क्योंकि जे हमने करो ना हो तई ते तो बुद्धि बोलो भैया खराब है गई है। श्रवण वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। बोले काननते कबू हम निंदा न सुने, बुराई न सुने, झूठ न सुने, बिना बात की संसार की कुचर कथा न सुने। कुचर कथा जानता? कुचर कथा कहते हैं कि शुरू भई श्याप पैते। आदमी बैठ गए एक जगह, अरे भैया हमें तो ऐसा श्याप मिलो, और शुरू हो तो पूरी रात बीत गई, बात पूरी भई नहीं और निचोड़ कछू बातें कहता कुचर कथा है। लेना एकन और कबो को तो बिन बातन में बिन ही बातें लड़ाई हुए जाते हैं, वो कुचर कथा। बोले बातें कान बचे रहें और भगवान की कथा सुनते रहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः। बोले मेरी जो पाँव हैं वे पाँव जो है कबहू ठेका पे नहीं जाए। काय के पे? हाँ दारू के पे। मेरे पाँव कबहू गलत मार्ग में नहीं उठे। मेरे पाँव सदा तुम्हारी कथा के पांडाल की ओर खेतन में है के, और मोए जल्दी जल्दी पहुंचा दें सो आगे बैठे को जगह मिल जाओ करे। हस्तौ च करमसुमनस तव पादयोर्नः। है शीस वो जो चरणों में वंदन किया करे। है शीस वो जो चरणों में वंदन किया करे। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे।
बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे झूठ साँच में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। वाह वाह। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। वो ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, वो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मनो अमृत पिया। वो राणा ने विष दिया मनो अमृत पिया। सानी धनी ध पध पग पग रे ग स रे ग स स स स स नि स नि स रे रे स स नि स ग ग स स नि स रे रे स स नि स ग ग नि स रे रे नि स ग ग ग ग रे म म म प प म ध ध प नि नि ध सा नि ध प राणा ने विष दिया मनो अमृत पिया। मीरा सागर में सरता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी रे लगन।
कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को रुलाने लगी। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी है शीस वो जो चरणों में वंदन किया करे। ये बात जो है नलकूबर और मणिग्रीव की समझ में तब आई जब ठोकर खाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ठोकर खा कर के भी समझ में नहीं आती। जो ठोकर खा कर के भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, हैं? जब ये जामन लगे स्तुति करके भगवान बोले भले मानसो तुम बड़े स्वार्थी आदमी ने करे। बोले क्यों? अरे भाई मैंने तुम्हारो जन्म जन्म को जो बंधन खोलो, श्राप को बंधन खोलो कि तुम मेरा कमर की रस्सी तो ने खोल जाओ। हैं? इतने स्वार्थी कि अपना काम बनता और भाड़ में जाओ, ये कोई तरीका है? हैं? बड़ी प्यारी बात कही नलकूबर मणिग्रीव ने कि भगवान आप तो बंधे ही अच्छे लगत। यदि आप न बंधे होते तो हम न खुले होते। आपका बंधना ही हम लोगों के उद्धार के लिए है। बंधने का मतलब जानते हो? कायते बंधे रस्सी थे, और रस्सी 3 लर होती है। और ये 3 लर क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान है तो निर्गुण, लेकिन भक्तों के कारण इन गुणों को धारण करता है। क्या यशोदा बांध सकती है भगवान को? अरे काऊ माई के लाल में दम नहीं है। लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित, तो स्वयं भगवान गुणों को धारण करते हैं। उस रस्सी के बंधन में स्वयं जानबूझ करके आते हैं, नहीं तो उन्हें कौन बांधेगा? प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए।
के सेठ समरिया बन गए, ओ वृंदावन के सेठ समरिया बन गए। तुलसीदास का पूरा किया, एक बार तुलसीदास जी महाराज जो राम के उपासक हैं, अयोध्या से वृंदावन आए, एक ठाकुर जी के मंदिर में घुसे। उसके जो पुजारी थे उनका नाम था परशुराम, परशुराम दास जी महाराज। जैसे ही तुलसीदास जी आके मंदिर की तरफ शीश झुकाने के लिए चले, उन्होंने मजाक भरे व्यंग भरे हुए शब्दों में कहा, तुलसीदास जी अब राम जी काम के ना रहे तो भाई कन्हैया के पास आए हो हैं? तुलसीदास जी ने कहा, ये इतनी पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी, आपने अभी इनके मन में भेद बनाए रखा, इनको आपने परिचय नहीं दिया कि आप ही राम हो और आप ही श्याम हो। ठाकुर जी ने कहा, जाने कबू चाहो नहीं तो मैंने कबू करो नहीं, तो बोले मेरी खातिर इसका भेद मिटाओ। परशुराम दास जी ने क्या कहा पुजारी जी ने, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, अपने इष्ट को नमन करे सबको, झुकता गैर के इष्ट को वह तो भगत न हो, वह तो भगत न हो। तुलसीदास जी ने कहा, हे ठाकुर मेरे, तू ही गिरधर है, तू ही धनुधर है, तू ही मुरलीधर है, इनकी आंखें अभी तक मुदी हैं क्या? कृपा करो मेरे ऊपर। सोई तुलसीदास जी महाराज ने जैसे ही माथा टेका, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने दास के कारण श्याम भये रघुनाथ, श्याम भये रघुनाथ। एक और दो हाथ है इसमें बीच में है, धनुष बाण ले हाथ, ऐसा तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी और भगवान तुरंत जो है मुरली कहूँ गायब है गई, उनकी अष्टसखियां गायब है गई, और उन्हीं ठाकुर जी जो टेढ़े खड़े थे वो सीधे है गए। अब परशुराम जी आगे फारे फारे के देख रहे हैं, जे है कार हो उघरे पटल परशुधर मत के, उघरे पटल परशुधर मत के, उघरे पटल। भाव तुलसी दास का पूरा किया, छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए।
तुलसीदास का पूरा किया, छोड़ मुरली धनुष धारी बन। गम गमारे गनि रे सा। छोड़ मुरली धनुष धारी बन। अरे अहिला वार्यो और दूर दूर तक के जितने मेरे श्रोता में, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, जो मेरे पुराने और नए, कुछ पहचान में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। आप कहाँ कहाँ से आए हैं। अब पानी पत्ता पिवाए दूँ कि रहना हूँ? अरे पी ले भले मानसो, पी ले, नहीं तो मोई गाड़ी दे के मार डारे। ठीक है, अब 20-25 मिनट का लंच है। और सुनो 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 सुनो, एक बात तो भूल गो, एक बात भूल गो मैं। अच्छा, कल को परसों को? हाँ परसों तो बैठ के बाद में कर देंगे जाए तो। हाँ याद दिला दियो, चलो याद दिलाई तो कह दें। हमारो परिचित कह रहा है रवि शिकरवार के सबन को नौता कर दियो परसों को भंडारे को। जो ने कहू आयो हो मोहक हो जकाय भी काज। बहू को नौता है पुआ को, खीर को, साग को और रायते को। देख लूँ मैंने कि यहाँ कर रहा हूँ रायते पे है? तो रायते को है, और छूट पट्टी को रायतो, और छूट पट्टी के पुआ। खीर तो द्ववीर है, खीर छूट पट्टी की। खीर के नाम है पंडित जी कितनी जल्दी बोले हैं। और जो कह रहे छूट पट्टी की, अहिला को नाम है रो, ना अहिला की नहीं चारों पंडित जी। हाँ अहिला को नाम है रो है। तो सबन को नौता है, जितने भी कथा सुनवे आए कहें दूर के नजदीक के। ठीक है, अब बाकी बात बाद में। अपनी अपनी जगह की सुरक्षा खुद करें, भीड़ ज्यादा है, यदि उठे तो जगह घिर जाएगी, लड़ाई मत करियो। हाँ।